Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बेटा, ये हमारी 8th नंबर की क्लास चल रही है और हम बात करें यहाँ तो आपको दिख पा रहा है कि ये क्लास हमारी एनडीए एनए एयरफोर्स नेवी, मतलब मैं कहूँ तो सभी बच्चों के लिए अपनी क्लास फिट है। एसएससी वालों के लिए भी है, सीजीएल वालों के लिए भी है, या फिर कोई अगर एलडीसी की एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए भी है, और टोटल डिफेंस के लिए भी अपनी ये क्लास है। ठीक है, इसमें आगे मैं बात कर रहा हूं तो ये अपना मिशन चल रहा है 2021। मैं संजय कुमार आपका स्वागत कर रहा हूं यहाँ पे, और अपनी क्लास 2:30 बजे होती है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और आज जो अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है पैसिव वॉइस का, जिसकी हम फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 7 क्लासेज आपकी गोल्डन रूल्स की मैं ले चुका हूं, जिसके अंदर हमने लगभग 60 से 70% ग्रामर के मेन रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम पैसिव वॉइस में चल रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, जो बच्चा प्रॉपर एनडीए की तैयारी कर रहा है उसके अंदर पैसिव वॉइस का क्वेश्चन नहीं बनता, लगभग उसका क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पैसिव वॉइस से रिलेटेड उसका एरर पूछ लिया जाता है। तो पैसिव वॉइस तो है कोर्स में कैसे भी हो। फिर मैं बात करूं एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों के लिए तो प्रॉपर एक क्वेश्चन बनता है। अगर कोई बच्चा बाद में इसको देखे एसएससी सीजीएल बैंक वाला, तो एसएससी सीजीएल और एलडीसी, ये जो सीजीएल की एग्जाम है बेटा, तो आपने नाम सुना होगा सीडीएस एग्जाम के बारे में। सीडीएस की जो एग्जाम होती है वो सीजीएल के इक्वल होती है। ये ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होती है और ये 12th बेस के ऊपर क्लास की एग्जाम अपनी होती है। तो ये अपनी फर्स्ट स्क्रीन थी, जैसा कि आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर। ओके, अमृत यादव स्वागत है बेटा आपका। ये हमारी टीम जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो बेटा आज की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, तो आप इस क्लास को बाद में आराम से नोट्स बनाइएगा। आगे मैं चलना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा आरएस सर लाइव करके आप इसे ज्वाइन करेंगे और 10% इसका आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहता है तो बेटा आप मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, संजय कुमावत के नाम से। और ये अपनी क्लासेस का टाइम टेबल है बेटा, अगर कोई बच्चा नया है तो उसे बता दे या वो खुद देख ले। 9:30 बजे जो अपनी क्लास होती है वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास होती है जो मुकेश सर लेते हैं, और 10:50 में अपने फिजिक्स की क्लास होती है जो आरएस सर लेते हैं, और उसके बाद में 12:15 पे मुकेश सर की ही दोबारा क्लास आती है जो प्रैक्टिस सेशन होता है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका प्रैक्टिस होता है। और मेरे द्वारा जो क्लासेज है बेटा वो 2:30 बजे अपनी क्लास होती है इंग्लिश की, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं जो कि हमारी 4 बजे क्लास होती है। ठीक है, ये अपनी क्लासेस का टाइम टेबल था। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं और अपना स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर बेटा पीडीएफ मिलेगी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी क्वेश्चंस का नहीं है, अभी मुझे कुछ रूल्स पढ़ाने हैं, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे। तो रूल्स आप आराम से लिख लीजिएगा। देखो यहां पर आपको बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है वॉइस। मैं हिंदी नहीं बताऊंगा वॉइस का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिएगा। वॉइस एक चैप्टर है ग्रामर का जिसके 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। मैं अगर एग्जाम की बात करूं बेटा तो आपको क्वेश्चन दे सकता है एक्टिव वॉइस का, और तुमसे पूछा जा सकता है कि आंसर बताओ। ठीक है, या हो सकता है कि आपको पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दे दे और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन देकर आपको एक्टिव वॉइस का आंसर कराए। इसका मतलब दोनों आपस में वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का देकर तुम्हें पैसिव वॉइस पूछ ले और पैसिव वॉइस का देकर तुम्हें एक्टिव वॉइस पूछ ले। तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि भैया एक्टिव वॉइस कैसा होता है और पैसिव वॉइस कैसा होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब आपके क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा, जो सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को देखकर आपको पता करना पड़ेगा कि यार ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, इसका मुझे एक्टिव वॉइस बनाना है कि पैसिव वॉइस बनाना है। या तो बंदा खुद कह देगा कि बेटा एक्टिव वॉइस बनाओ आप, तो हम एक्टिव वॉइस बना लेंगे, पैसिव वॉइस बनाओ आप, तो हम पैसिव वॉइस भी बना लेंगे। लेकिन बंदे ने सिर्फ ये कहा कि आपके अकॉर्डिंग वॉइस में चेंज करो। किस में चेंज करो? वॉइस में चेंज करो। तो बेटा अगर पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो हम एक्टिव वॉइस करेंगे, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो हम पैसिव वॉइस करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं अपने रूल्स के माध्यम से। तो बेटा मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है वैसा मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस आता है तो बीच में कुछ चरनी नहीं करे। ठीक है, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे, उसके बाद में बात करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं बेटा। स्क्रीन के ऊपर देखते रहिए मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। मैं सबसे पहले बेटा यहां पे रूल्स की बात करूंगा। अगर हमें पैसिव वॉइस बनानी है
तो मैं सबसे पहले रूल्स की बात कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं पूरा बोर्ड वहां तक भर दूं उसके बाद में। अभी आप देखते रहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मेरी तरफ से जो पहला रूल होगा वो रूल यही है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वाक्य जानना है, वाक्य कैसे कैसे होता है। तो देखो वाक्य होता है एक तो ये वाला, ये वाले से मतलब है एक तो फुल स्टॉप का वाक्य आता है, एक वाक्य आता है बेटा क्वेश्चन मार्क वाला, और एक वाक्य मिलता है फुल स्टॉप ही होता है, लेकिन वो वाला वाक्य होता है हमारा इंपेरेटिव। वो वाला वाक्य हमारा कौन सा होता है? इंपेरेटिव का होता है। अब जब जब जैसे जैसे इनका नंबर आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ये तो मैंने बात कर ली सेंटेंस कैसा होता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाक्य में सेंटेंस कैसा होता है। तो अब मैं रूल की बात करूंगा। पहला रूल मैं बना रहा हूं, वो देखिएगा। हम बात कर रहे हैं SHVO से, मैं इसी के ऊपर पूरी बात करूंगा। अब आप ढंग से सुनिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। चलो देखो, पहली बात स्टार्ट कर रहे हैं हम। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन जो हमारा रूल है वो यही है कि वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और आए हुए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कई बच्चों को जो जीरो से सीखना चाह रहा है उसको ये प्रॉब्लम होती है कि सर सब्जेक्ट कहाँ होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। तो सीधा सीधा सा बेटा रूल इतना ही है कि अगर आपको वाक्य में वर्ब दिखाई दे रही है तो बेटा वर्ब के बाद में तो होता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट। इतना ही ध्यान रखो। ये बातें मैं बार बार बोलूंगा जब तक मैं मेरे रूल्स खत्म ना कर दूं। वाक्य में पैसिव वॉइस बनाते समय या एक्टिव वॉइस बनाते समय यही करना पड़ेगा कि हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वाक्य में जो वर्ब होगी, वर्ब के पहले हमारे पास में सब्जेक्ट होगा जिसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर है? बात क्लियर हो गई? पहला पॉइंट। इस पहले पॉइंट के अंदर मैं कुछ बातें और बता रहा हूं जो मैं स्क्रीन से हटकर इस साइड में लिखूंगा, आप देखते रहिए। जैसे सभी बच्चों को पता है मैं यहां सब्जेक्ट लिख रहा हूं, सब्जेक्ट के अंदर बेटा मैं सबसे पहले मैंने लिखा बेटा आई। अब सभी बच्चों को पता है कि आई कहीं भी आओ सब्जेक्ट ही होता है। सुनिएगा मेरी बात कंप्लीट, आई कहीं भी आओ सब्जेक्ट ही होता है। आई के बाद में मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पे वी की, वी कहीं भी आओ सब्जेक्ट ही होता है। आगे मैंने बात करी यहां पे जैसे ही कहीं भी आओ सब्जेक्ट ही होता है। इसी प्रकार से सी कहीं भी आओ सब्जेक्ट ही होता है। आगे मैं बात करूं बेटा दे की, तो दे भी अपना सब्जेक्ट ही होता है। आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं बेटा यू की, तो यू भी सब्जेक्ट है और आपका इट भी सब्जेक्ट है। ये सारे के सारे शब्द सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने मान लो यहां पे लिख दिया NAME नेम, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी सब्जेक्ट ही होता है। और मैंने लिख दिया बेटा WHO हु, ये हु भी क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं कि सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ये वापस से यहां रिटर्न करा मैंने और यहां लिख दिया ऑब्जेक्ट, कि सर हमने सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना दिया हमने सब्जेक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको वाक्य में आई दिखाई दे रहा है तो उस आई का आप क्या बनाओगे? कि सर आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ही का ऑब्जेक्ट कि सर हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट कि सर हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट कि सर देम होता है, और यू का ऑब्जेक्ट कि सर यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और सर नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होता है, और सर हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है। ये कुछ स्क्रीन पर मैंने लिखा है बेटा, देखिएगा ढंग से जो समझाने जा रहा हूं। आई का हमने बनाया मी, वी का हमने बनाया अस, ही का हमने बनाया हिम, सी का हमने बनाया हर, दे का हमने बनाया देम, यू ही रहता है,
फिर इट का हमने बनाया इट, नेम आने पर नेम, जैसे राम आया तो राम ही लिखा जाएगा, श्याम आया तो श्याम ही लिखा जाएगा, गीता आई है तो गीता ही लिखा जाएगा, ठीक है। बॉयज आया है तो बॉयज ही लिखा जाएगा, गर्ल्स आया है तो गर्ल्स ही लिखा जाएगा, और बेटा हु आया है तो हु का आपको होम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम होता है। चलो सर, एक बात हमारे ये समझ में आ गई कि हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन दूसरी बात आपने ये भी बताई कि सर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो बेटा अगर आपको वाक्य में मी दिखाई दे तो आपको उसको आई में चेंज करना है, अस दिखाई दे तो उसको वी में चेंज करना है, हिम दिखाई दे तो उसको ही में चेंज करना है, हर दिखाई दे तो उसको सी में चेंज करना है, देम दिखाई दे तो देम दिखाई दे तो दे में चेंज करना है, यू का तो यू रहता ही है, इट का इट रहता ही है, नेम का नेम रहता ही है, और बेटा होम दिखाई दे तो आपको हु करना होगा। मैं उम्मीद करूंगा और मेरे को पता भी है कि आप जितने भी बच्चे लाइव है उन सभी बच्चों को पता है कि सर ये तो बहुत ही फेमस रूल है कि सर हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। यहां मैं एक चीज और लगाऊंगा जो अभी नहीं लगा रहा, मैं उसकी बाद में बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो पहला रूल था वो समझ में आया होगा। अब मैं चल रहा हूं बेटा दूसरे रूल में, और दूसरा रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे ज्यादा। मैं इस स्क्रीन के ऊपर वापस आऊंगा, अभी के लिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चल रहा हूं, देखिएगा बेटा। दूसरे रूल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा रूल बड़ा ही आसान है। हमने सब्जेक्ट की बात कर ली, मैं यहां लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा, इस जगह मैंने सब्जेक्ट की बात कर ली और मैंने ऑब्जेक्ट की बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, हेल्पिंग वर्ब की। ये पूरा बोर्ड भरने वाला है तो देखते रहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। अब हमें बात करनी है बेटा हेल्पिंग वर्ब की, जिसको हम HV के नाम से जानते हैं। देखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आपको कुछ ये शब्द दिखाई दे तो आप पैसिव वॉइस में ये वाले शब्द कर देना। कौन से, देखिएगा, अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, ठीक है, अभिषेक वर्मा सर बड़ा लिखे। बेटा आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, उसको आप जूम करके देख लेना बाद में। अभी आप मेरी बात पे फोकस करें कि अगर बेटा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देते ही क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कि सर हमें इज, आर और एम लगाना है। बस रट्टा मार लो या कैसे भी याद कर लो कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते ही हमें इज, आर, एम करना है। चलिएगा, मैं आगे बात कर रहा हूं। यहां पे एक बार दोबारा से इसको तो मैं काटता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हमने क्या करा, इजारेम करा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में बेटा एस या ईएस। अगर वाक्य में किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लिखा हुआ है, होगा तो दिखेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखेगा तो भी आपको क्या करना होगा बेटा, इज, आर और एम करना है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे मैंने लिखा डू और डज। बेटा ये डू और डज किसके रूप में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर डू और डज दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डू और डज दिखाई दे तो भी आपको क्या करना होगा कि सर हमें करना होगा इज, आर, एम। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हमने इजारेम करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आई तो इजारेम करा, डू और डज आया तो हमने इजारेम करा। इसको मैं एक बार के लिए यहीं ऑफ करता हूं। अब मैं चलता हूं इसके दूसरे पॉइंट में। बेटा अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तब आपको करना होगा वॉज या वर। क्या करना होगा, वॉज या वर। अगर आपको डिड दिखाई दे, क्या दिखाई दे, डिड दिखाई दे, डिड किसके रूप में कि बेटा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डिड दिखाई दे तो भी आपको क्या करना होगा, वॉज या वर करना होगा। क्या करना होगा, वॉज या वर। इस बात को भी मैं यहीं खत्म करता हूं। अब मैं चलता हूं तीसरे फ्रेज के अंदर। यहां मैंने लिखा बेटा इज, आर, एम। क्या दिखा, इज, आर, एम। और सभी बच्चों को पता है कि सर इज, आर, एम के साथ में हमें ING लगाना पड़ता है। तो मैं एक बार के लिए इसको हटाता हूं, ये देख लीजिए, इज, आर, एम ही लिख देता हूं एक बार के लिए मैं। ओके, बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर इज, आर, एम की जगह मैंने लिखा इज, आर, एम। यहां मैं चेंज करूंगा, अभी आगे बढ़ेंगे अपन। फिर मैंने लिखा वॉज वर। अगर आपको सेंटेंस में वॉज वर दिखाई दे तो क्या करना है,
अगर आपको सेंटेंस में हेज या हेव दिखाई दे तो क्या करना है, वाक्य में आपको हेड दिखाई दे तो क्या करना है, और आगे इसके आगे मैं लिख रहा हूं मॉडल, MODAL, मॉडल दिखाई दे तो क्या करना है, और MODAL मॉडल के साथ में हेव दिखाई दे तो क्या करना है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा बच्चों, एक बार वापस से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो क्या करना है कि सर इज आर एम करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखाई दे तो क्या करना होगा कि सर इज आर एम करेंगे। डू डज दिखाई दे तो हम क्या करेंगे कि सर इज आर एम करेंगे। बेटा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना होगा, इज आर एम करना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ रहा हूं, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो बेटा आपको क्या करना होगा, वॉज वर करना होगा। अब बात यहां पे आओ, ये थोड़ा सा अलग है। बताओ बच्चों, इजारेम आने पर क्या करेंगे कि सर इजारेम आएगा तो हम इजारेम ही करेंगे, इजारेम आएगा तो हम इजारेम ही करेंगे, लेकिन एक शब्द नया लगेगा। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ कि बेटा इज, आर और एम के साथ में आपने कौन सी वर्ब देखी है आज तक कि सर हमने इज आर एम के साथ में आईएनजी देखा है। इज गोइंग, इज कमिंग, इज राइटिंग, इज रनिंग, हमने आईएनजी देखा है। तो बेटा जहां आईएनजी आ जाता है इन वर्ब्स के साथ में, इज आर एम के साथ में, तो सर हमें पैसिव वॉइस बनाते समय आईएनजी जैसा ही लगाना पड़ेगा और वो होगा बीइंग। वो क्या लगाना होगा, बीइंग। इसका मतलब इजारेम आने पर आप इजारेम का इजारेम ही लिखेंगे, लेकिन अगर वाक्य में आईएनजी आ रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि सर वॉजवर आने पर भी हमें वॉजवर ही लगाना होता है। अगर वाक्य में वॉजवर दिखाई दे रहा है तो हम वॉजवर ही लगाएंगे, लेकिन आपको पता है कि वॉज वर के साथ में कौन सी वर्ब आती है कि सर वॉज वर के साथ में तो हम आईएनजी लगाते हैं। तो बेटा बताओ आईएनजी आने पर क्या लगाएंगे कि सर आईएनजी आने पर हमें बीइंग लगाना पड़ता है। आईएनजी आने पर हमें क्या लगाना पड़ता है, बीइंग। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, BEING, बीइंग मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई। इज आर एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है तो आईएनजी आते ही हमने बीइंग कर दिया। इसी प्रकार से वॉज वर्ब के साथ में भी आईएनजी आता है तो वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी आने पर हमने बीइंग कर दिया। ठीक है, हाँ बेटा सभी के लिए, एमटीएस और एसएससी सभी के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं बच्चों, मुझे ये बताओ हेज और हेव के साथ में कौन सी वर्ब आती है। हेज, हेव और हेड के साथ में कौन सी वर्ब लगाई जाती है कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो बेटा जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहां पैसिव वॉइस में बीन करते हैं, BEEN, बीन किया जाता है। तो हेज हेव का तो हेज हेव ही रहेगा। हेज हेव आने पर तो सर हम हेज हेव ही करेंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म आने पर हमने क्या कर दिया, BEEN। क्या कर दिया बेटा, BEEN। अब मुझे बताओ हेड के साथ में भी थर्ड फॉर्म आती है क्या कि सर हाँ बिल्कुल हेड के साथ में भी थर्ड फॉर्म ही आती है। तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे कि सर हेड की जगह तो हेड होगा, लेकिन हमें एक नया शब्द और लगाना पड़ेगा जो कि क्या होगा, बीन होगा। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा मॉडल की। मॉडल सभी बच्चे जानते होंगे, मैं पूरे मॉडल नहीं लिख रहा, लेकिन मैं मॉडल की बात कहकर सुना रहा हूं। जैसे केन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है ना, ought to है, used to है, सेल है, शुड है, निडंट है और डेरेंट है। इस प्रकार से 13 मॉडल होते हैं जिनकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि सर मॉडल अगर आ जाता है तो हमें मॉडल का मॉडल ही लिखना पड़ता है। अगर आपके क्वेश्चन में केन आया है तो केन ही लिखा जाएगा, मे आया है तो मे ही लिखा जाएगा, विल आया है तो विल ही लिखा जाएगा, सेल आया है तो सेल ही लिखा जाएगा, मस्ट आया है तो मस्ट ही लिखा जाएगा। लेकिन एक शब्द नया लगेगा और वो नया शब्द है बेटा बी। वो नया शब्द क्या लगेगा, बी लगेगा। चलो इधर आओ कि सर मॉडल के साथ में अगर हेव आ जाए तब क्या करें कि बेटा मॉडल के साथ में हेव आ जाए तो मॉडल का तो मॉडल लिख दो, हेव का हेव लिख दो।
मॉडल का तो मॉडल लिख दो, हैव का हैव लिख दो। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ कि हैज और हैव के साथ में कौन सी वर्ब लगती है कि सर थर्ड फॉर्म लगती है। इसका मतलब मॉडल वाले वाक्य में हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म आएगी, और जैसे ही थर्ड फॉर्म आई तो आपको क्या लगाना पड़ेगा कि सर थर्ड फॉर्म आने पर हमें बीन लगाना पड़ता है। थर्ड फॉर्म आने पर हमें क्या लगाना पड़ता है, बीन लगाना पड़ता है। बेटा अभी तक मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी रुको, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, समझिएगा। स्टार्ट करता हूं बेटा यहां से। मेरा दूसरा रूल था जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, वो दूसरा रूल ये है कि बेटा एक्टिव वॉइस में ये वाले शब्द हो। एक्टिव वॉइस का मतलब बेटा क्वेश्चन में ये वाले शब्द हो तो पैसिव वॉइस में ये वाले शब्द हम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं सुनिएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज आर एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस दिखाई दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज आर एम। डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज आर एम। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब। डिड हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब। आगे देखिए बेटा, इजारेम आने पर सर इजारेम का इजारेम, लेकिन इजारेम के साथ में आईएनजी आता है इसलिए पैसिव वॉइस में हमने कर दिया बीइंग। इसका मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। दूसरा शब्द हम वॉज वर की बात कर रहे हैं तो बेटा वॉज वर अगर आपको दिखाई देता है तो वॉज वर के साथ में भी आईएनजी आता है, तो आईएनजी आने की वजह से हमने बीइंग कर दिया, इसलिए हमारा बना वॉज बीइंग, वर बीइंग। अब मैं आता हूं तीसरे फ्रेज में, हेज वाले, हेव वाले और हेड वाले में। मुझे बताइए हेज, हेव और हेड के साथ में कौन सी वर्ब आती है कि सर थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आने पर क्या बनता है कि सर बीन बनाया जाता है, बी डबल ई एन। तो बन गया हेजेव का हेजेव, साथ में आपने लगा दिया बीन। हेड का हेड, साथ में आपने लगा दिया बीन। आगे बढ़ रहा हूं, मॉडल वाली बात में करते हैं कि सर मॉडल का मॉडल ही उतारेंगे लेकिन एक नया शब्द लगेगा वो होगा बी। अगर केन आया तो केन का केन ही उतरेगा लेकिन साथ में बी भी उतरेगा पैसिव वॉइस में। केन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, ऐसा कुछ। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर बेटा मॉडल के साथ में आपको हेव दिखाई दे तो सर मॉडल का मॉडल उतारेंगे, हेव का हेव उतारेंगे और उसके बाद में हमें नया शब्द बीन लगाना पड़ेगा। इज इट ओके? मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बात मेरे द्वारा पढ़ाई गई समझ में आई होगी। अब एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये पहला रूल था बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। आई का मी का आई, वी का अस का वी, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, दे का देम का दे, यू का यू, इट का इट, नाम का नाम और हु आने पर हूं। पीडीएफ नहीं मिलेगा बेटा इसका पीडीएफ नहीं दूंगा मैं। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, जब मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा उसी का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पहला रूल क्लियर, दूसरा रूल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं चल रहा हूं तीसरे रूल पर। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको तीसरा रूल। मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया कि सर आपने पढ़ा दिया सब्जेक्ट बदलना, हेल्पिंग वर्ब बदलना और ऑब्जेक्ट बदलना। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या बनाया जाता है कि सर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट का क्या बनाया जाता है कि सर सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब बदलना मैंने आपको सिखा दिया। हेल्पिंग वर्ब बदलना क्या सिखाया था, एक बार दोबारा से फिर से देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब बदलना क्या सिखाया था, शॉर्ट बता रहा हूं बेटा, शॉर्ट। ये जो अपना रूल था ना, ये वाला रूल, इस रूल का शॉर्ट बता रहा हूं, इस रूल का शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। सुनिएगा, अगर आपको वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो आप उसका कर देना इज आर एम। क्या कर देना, इज आर एम। वाक्य में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो आप उसका बना देना वॉज वर्ब। ठीक है, वाक्य में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए तो आप उसका बना देना बीन। आप उसका क्या बना देना, बीन। अगर वाक्य में वर्ब की फोर्थ फॉर्म नजर आए, फोर्थ फॉर्म का मतलब कौन सी वाली वर्ब, आईएनजी वाली वर्ब। कौन सी वाली वर्ब, आईएनजी वाली वर्ब। अगर आईएनजी दिखाई दे तो आप कर देना बीइंग। आप क्या कर देना, बीइंग। और वाक्य में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नजर आए, फिफ्थ फॉर्म का मतलब कौन सी वर्ब हुई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नजर आए तो आप उसका बना देना टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार ढंग से देख लो मैंने क्या लिखवा दिया दोबारा से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए क्या करोगे, इज आर एम। वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए क्या बनाओगे,
वॉज वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए क्या बनाओगे, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नजर आए मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म नजर आए तो बीइंग, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नजर आए तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है सर, सब्जेक्ट कैसे ढूंढे? वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है बेटा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। शायद लेट जुड़े हो आप, मैंने पहले ही बता दिया, सबसे पहली बात यही बताई थी। वोकेब की क्लास डेली होती है क्या? हाँ डेली होती है बेटा। देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आने पर बीइंग, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आने पर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये इतना बड़ा जो रूल लिखवाया था मैंने, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, इज आर एम, वॉज वर्ब, बीन, बीइंग और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको दो रूल पढ़ा दिए। कितने रूल पढ़ा दिए बेटा? दो रूल पढ़ा दिए। अब मैं तीसरे रूल पे चल रहा हूं, अब मैं तीसरे रूल में चल रहा हूं, और तीसरा रूल बड़ा आसान है बहुत ही। ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढे? वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तसल्ली रख बेटा, सब बताएंगे। बात ये हो रही है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा वर्ब मतलब तीसरे रूल की। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको वर्ब लगानी हो पैसिव वॉइस में, जब भी पैसिव वॉइस में वर्ब लगानी हो, मैं शब्दों पे गौर करें, मेरे शब्दों पे गौर करें, मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आपको वाक्य में वर्ब लगानी हो तो बस एक बात गांठ बांध लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, रट्टा मार लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ये मैंने आपको 3 रूल पढ़ा दिए, और सबसे मेन रूल यही थे। पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा रूल ये था, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इज आर एम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो बीइंग, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आए तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा रूल था, जैसे ही आपको वाक्य में वर्ब लगानी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में हमारा सब्जेक्ट लगेगा। हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट। अब मैं जो सुना रहा हूं वो सुनिएगा। जैसे ये पहला रूल था अपना, ये पहला रूल था अपना, तो मैंने कहा कि सर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखो। अब आई है, आई आया है वाक्य में, तो तुम इधर लिखोगे तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ये पैसिव वॉइस में बनेगा बाई मी। क्या बनेगा? बाई मी। अगर वी लिखा हुआ है तो वी को हम कैसे लिखेंगे कि सर हमें ये लिखना होगा बाई अस, और अगर हिम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि सर ये लिखा जाएगा बाई हिम, और अगर हर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा सर बाई हर, और अगर देम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सर ये लिखा जाएगा बाई देम, और अगर यू लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि सर ये लिखा जाएगा बाई यू। इट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बाई इट। ठीक है, और नेम लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा कि सर बाई नेम, और सर हुम लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? सर ये लिखा जाएगा बाई हुम। ये कैसे लिखा जाएगा? बाई हुम लिखा जाएगा, क्योंकि रूल तो यही था ना। रूल क्या था? रूल यही तो है कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई लगाने के बाद में सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या क्या है? सब्जेक्ट ये है आई, वी, ही, सी, दे, यू, इट, नेम और हु, और इनको हम बदल देते हैं। आई का हम बनाते हैं मी, वी का हम बनाते हैं अस, ही का हम बनाते हैं हिम, सी का हम बनाते हैं हर। इस तरीके से बनाते हैं तो इनको कैसे लिखा जाएगा? बाई मी, बाई अस, बाई हिम, बाई हर, बाई देम, बाई यू, बाई इट, बाई नेम और बाई हुम। ऐसा कुछ लिखा जाता है। ठीक है सर, एक्स ग्रुप के लिए है क्या? कि बेटा ये दुनिया में जितनी भी अंग्रेजी चलती है ना उन सब के लिए है। एक्स वाई ग्रुप कुछ नहीं होता, दुनिया में जितनी भी अंग्रेजी है ना उन सब के लिए चलता है। जहां पैसिव वॉइस आता है ना कोर्स में, सब में यही चलता है। चलिएगा आगे बढ़ता हूं। मैंने 3 रूल आपको पढ़ा दिए, अब मैं चलता हूं चौथे रूल में। चौथा रूल सुनिएगा सारे बच्चे, मैं क्या समझाने जा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। बेटा सभी बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि सर हम सब्जेक्ट को कैसे ढूंढे और हम ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढे। इनकी बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा रहा हूं, समझिएगा कि सर हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढे, हम ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। तो उसका अपना चौथा रूल ये है कि बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है या क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है तो आपको सीधा फोकस करना है वर्ब के ऊपर।
किसके ऊपर फोकस करना है? वर्ब के ऊपर। और एक बात ये ध्यान रखना कि सर वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या एक बात ये क्लियर हुई? जैसे मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि वर्ब के बाद में तो आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। रिपीट कर रहा हूं मेरी बातें दोबारा से। वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। बेटा 160 एग्जांपल्स लेके आया हूं, 160 नहीं 180, 180 एग्जांपल्स लेके आया हूं। ये जितना मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी चीजें 180 एग्जांपल्स से आपको मैं समझाऊंगा। तो अभी मेरी बात पे गौर करें। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। अब बात आती है कि सर ये जो सब्जेक्ट होता है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये कैसे शब्द होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे शब्द होते हैं? तो बेटा दो ही शब्द होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने वाले शब्द दो ही होते हैं। एक तो होता है नाउन, एक तो क्या होता है? नाउन। तो दुनिया में जितने भी नाउन हैं, सुन लीजिए मेरी बात को, दुनिया में जितने भी नाउन हैं वो या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, या तो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, प्रोनाउन, PRONOUN। दुनिया में जितने भी प्रोनाउन हैं, दुनिया में जितने भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी मेन विशेष पर्सनल प्रोनाउन आता है। तो जो प्रोनाउन है वो या तो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। दोबारा से, नाउन और प्रोनाउन। तीसरी बात, कभी कभी आपने देखा होगा एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? नाउन। बस ये तीन चीजें ऑब्जेक्ट होती है, या तो नाउन ऑब्जेक्ट होता है, या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, या एडजेक्टिव के साथ में नाउन का आना जरूरी है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है। एक बार ओके, चौथा रूल अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और बढ़ेंगे इसमें। मैंने आपको चौथे रूल में ये बताया सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। अब बात आती है सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शब्द कैसे होते हैं? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के शब्द या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। नाउन अगर अकेला है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ही, लेकिन किसी शब्द के साथ में है तो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ में होता है। ठीक है सर, इसका वीडियो मिलेगा कि नहीं? वीडियो तो चल ही रहा है यार, वीडियो तो चल ही रहा है। चलिए और आगे बढ़ता हूं, अभी चौथा रूल पूरा नहीं हुआ है, मेरी बात सुनिएगा कंप्लीट, है ना। जैसे कि ये कोई सेंटेंस है, मान लो ये कोई सेंटेंस है और यहां लिखी हुई है वर्ब। तो बेटा वर्ब के बाद में क्या आता है कि सर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। कैसे पहचान करेंगे? सुनिएगा। अगर वर्ब के बाद में ए एन और द आ रहा है, वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? ए एन डी, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ में आगे आने वाला नाउन भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने लिखा ए बुक, तो बेटा ये ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसके बाद में आया है? वर्ब के बाद में। जैसे मैंने लिखा एन एप्पल, एन एप्पल, ये एन एप्पल क्या हुआ कि सर ये ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है। मैंने लिखा द ताज महल, मैंने लिखा द ताज महल, तो बेटा ये जो द ताज महल आया है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसी के अंदर, जैसे वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया माई, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया ओवर, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया योवर, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया हिज, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया हर, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया देयर, वर्ब के बाद में ये सारे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया जैसे इट्स। तो बेटा इनके आगे जो नाउन आएगा वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा। कैसे? जैसे लिखा हुआ आ गया माई फादर, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया माई फादर, तो बेटा माई फादर ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया आवर क्लास, तो आवर क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई आवर क्लास, माई फादर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आवर क्लास क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया योवर
सक्सीज, SUCCESS, योर सक्सीज। तो योर सक्सीज या योर सक्सीड एक ही बात है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे लिखा हुआ आ गया देयर प्लान, THEIR, देयर PLAN, देयर प्लान। तो ये देयर प्लान क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद में ये शब्द आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हुआ। अगर यही शब्द वर्ब के पहले होते तो बेटा ये क्या होता, सब्जेक्ट होता। आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने तीसरा इसी का पॉइंट लिखा, जैसे वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया बेटा दिस, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया दैट, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया दीज, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया दोज। तो इनके बाद में जो नाउन आएगा वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे लिखा हुआ आ गया दिस बुक, क्या लिखा हुआ आ गया, दिस बुक। तो बेटा ये दिस बुक क्या है कि सर ये दिस बुक यहां पर ऑब्जेक्ट है। जैसे लिखा हुआ आ गया दोज पेन्स, PENS, तो दोज पेन्स क्या है कि सर ये दोज पेन्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथी बात, जैसे वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया सच, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया 2 3 4 5 6 ऐसे शब्द लिखे हुआ आ गए, मेनी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, सेवरल लिखा हुआ आ गया, SEVERAL, सेवरल। ऐसे कई शब्द लिखे हुए आगे, तो इनके बाद में जो शब्द होगा, जो नाउन होगा, वो नाउन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। जैसे मैंने लिखा मेनी बुक्स, वर्ब के बाद में, जैसे ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद में आ गया मेनी बुक्स, तो ये मेनी बुक्स क्या हुआ कि सर ये मेनी बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। मेनी बुक्स हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये SD जो बच्चा है ना बेटा, धीरज रख, कोई मतलब नहीं है इतने कमेंट करने से। जो पढ़ा रहा हूं ना उसको नहीं, ब्लॉक तो रहने दो, ब्लॉक रहने दो। बस ये बहुत कमेंट कर रहा है वर्ब कब पढ़ाओगे, वर्ब कब पढ़ाओगे। बेटा एक साथ कुछ नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, मेनी बुक्स मतलब मेनी आ गया तो बुक्स के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूं, पांचवा पॉइंट लिख रहा हूं, सभी बच्चे गौर करेंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान लगाए कि बेटा वर्ब के बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। वर्ब के बाद में मान लो ये कोई शब्द आ गया, यहां पे W लिख देता हूं, W से आप समझ जाओ शब्द, और इस W के बाद में मैंने लिख दिया बेटा OF, और इस OF के बाद में फिर मैंने कोई शब्द लिख दिया, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये वाला शब्द होगा या ये वाला शब्द होगा, ऑब्जेक्ट ये वाला शब्द होगा कि ये वाला शब्द होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, वर्ब के बाद में अगर ऑफ का कोई फ्रेज आता है तो ये कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, जैसे मान लो ये वर्ब लिखी हुई है और इस वर्ब के बाद में लिख दिया बेटा मैंने मान लो 2 कप्स, मैंने क्या लिख दिया 2 कप्स। तो सभी बच्चों को पता है कि सर वर्ब के बाद में जो 2 कप्स आया है, ये 2 कप्स हमारा क्या है कि सर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन मान लो मैंने OF और लगा दिया, OF और लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वाला शब्द भी होगा और इसके आगे जो शब्द आएगा ना वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब 2 कप्स ऑफ टी मान लो ये लिखा हुआ है, तो बेटा अब आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि सर अब हमारा ऑब्जेक्ट हुआ 2 कप्स ऑफ टी। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 2 कप्स ऑफ टी। बात समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो कौन सा रूल था बेटा, ये रूल यहां से स्टार्ट करा है मैंने, चौथा रूल। ये चौथा रूल था सब्जेक्ट पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना। इस तरीके से बातें हो गई। ये इजारेम की मतलब AND की बात हमने कर ली, यहाँ पर हमने पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर ली, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर ली, और यहाँ पे मैंने कुछ बचे हुए शब्दों की बात कर ली, और यहाँ पे मैंने पांचवा पॉइंट ऑफ नामक प्रेपोजिशन की बात कर ली। मेरे द्वारा लगभग पैसिव वॉइस के सारे रूल क्लियर हो गए। अब एक चीज और बताऊंगा लास्ट एंड फाइनल, उसके बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, दोबारा से देखिए। अब जो मेरा 6 नंबर का रूल है बेटा वो ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बाय लगाकर नहीं लिखते, बाई सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, और वो कुछ कौन कौन से हैं सुनिएगा। अगर वाक्य में PEOPLE पीपल आ रहा है और आपको उसको बाई पीपल करके लिखना है, PEOPLE बाई पीपल करके लिखना है, तो वो गलत है, बाई पीपल आप नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से एक बात, कुछ बातें और है
जैसे समवन, समबडी, ठीक है, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नबडी, ठीक है, और एवरीवन, एवरीबडी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुनिएगा ढंग से। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नन, NONE, नन, और वन, ONE, वन। ये ऐसे शब्द है जिनको हमें बाई लगाकर नहीं लिखना होता, जिनको हमें बाई लगाकर नहीं लिखना होता, जिसको हमें क्या लगाकर नहीं लिखना होता, ठीक है, जिनको हम क्या लगाकर नहीं लिखते, बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। ये बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। एक चीज और बता दूं, कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आपको ऐसे शब्द भी मिलेंगे, वंस, ड्यूटी। मान लो ये कोई सेंटेंस है, ये वर्ब आ गया तो बेटा ये क्या हुआ कि सर ये 100% हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सभी बच्चों को पता है कि ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर आपने लिख दिया सीधा का सीधा वंस ड्यूटी, आपने सीधा का सीधा लिख दिया वंस ड्यूटी, तो वो गलत है, वो क्या है, गलत है। तो सर फिर क्या करें, तो बेटा ऐसे वाले शब्दों में जो अपस्ट्रफी एस करके आते हैं ना, ऐसे वाले शब्दों में ये वाला शब्द ही लिखा जाता है। इसका मतलब आपको सिर्फ ड्यूटी लिखना होगा, सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, ड्यूटी लिखना होगा, और बाई वन जो लिख रहे हो आप वो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस ये कुछ बातें थी, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं फटाफट फटाफट। मैंने आपको बताया वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा, पहला रूल मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं, और इस तरीके से बाई मी, बाई अस ऐसे करके हम लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा रूल मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए तो ये करो, डू डज आए तो ये करो। वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो हमें ये करना पड़ता है, डिड आए तो हमें ये करना पड़ता है। इज आर एम आए तो हमें बीइंग लगाना पड़ता है, वॉज वर आए तो हमें बीइंग लगाना पड़ता है अगर आईएनजी आया है तो। हैज हैव आया तो हम हैज बीन हैव बीन करते हैं, हेड आया तो हेड बीन करते हैं। मॉडल आने पर मॉडल करते हैं, साथ में बी भी लगाते हैं। मॉडल के साथ में हैव आया तो मॉडल का मॉडल, हैव का है साथ में बीन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इज आर एम, सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर, थर्ड फॉर्म आए तो बीन, आईएनजी आए तो बीइंग, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आए तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आगे है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, बाई लगाकर सब्जेक्ट। फिर चौथा रूल था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से शब्द बनते हैं, बस ये तीन ही शब्द बनते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तीन ही शब्द बनते हैं, एक तो नाउन, एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ में नाउन। रिपीट कर रहा हूं, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं, और एडजेक्टिव के साथ में नाउन आया तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। फिर मैंने आपको ये कुछ उदाहरण बताए ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, फिर ये और उदाहरण बताए ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, और इनको हम बाय लगा कर नहीं लिखते हैं, बाय पीपल नहीं लिखेंगे और इन शब्दों को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसी कुछ बातें हो गई। अब स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा सबसे सिंपल सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले मैंने ही प्लेज क्रिकेट, ये पहला सेंटेंस है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। सर कितने क्वेश्चन आएगा इससे, पता नहीं बेटा। देखो ही प्लेज क्रिकेट क्वेश्चन है हमारा, ही प्लेज क्रिकेट। बड़ा आसान है, आपको रूल नहीं है। अब छोटी छोटी बातें हैं, सभी को पता है कि सर ये वर्ब है, ये वर्ब है तो सर ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ये तो क्या है, सब्जेक्ट है, और सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय सभी बच्चों को आता है क्रिकेट इज प्लेड, बहुत आसान है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो। सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया था आपको, एक ही रूल है पैसिव वॉइस पढ़ने का, SHVO। एक ही रूल है
SHVO। जिन बच्चों को नहीं आता है गौर करो, जिनको आता है वो भी गौर करो। SHVO बेटा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट हमने लिख दिया, मतलब एस लगा दिया। इस एस के बाद में आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। बेटा दूसरा रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो दूसरा रूल। तो यहाँ पर देखो कौन सी वर्ब है कि सर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हमें क्या लगाना पड़ता है, इज आर एम। तो मुझे बताओ क्रिकेट एक वचन है कि बहुवचन, कि सर क्रिकेट मतलब खेल तो एक वचन ही होता है, खेल तो क्या होता है, एक वचन ही होता है। अब हम क्रिकेट ही बोलते हैं, ऐसे तो बोलते नहीं क्रिकोटो, मैं क्रिकोटो खेलता हूँ। क्रिकोटो तो कोई नहीं खेलता होगा, मैं फुटबॉलो खेलता हूँ, हैं, मैं गेंदड़ो खेलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं कबड्डो खेलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। गेम तो सिंगुलर ही होता है। इसलिए क्रिकेट हो गया, उसके बाद में आपने लगा दिया इज, ये क्या हो गया, एच हो गया। कि सर हमने एस भी लगा दिया, एच भी लगा दिया। अब आपको लगानी है वर्ब। अब आ गया मेरा तीसरा रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कि सर PLAYED, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में सर बाई लगाना है, और बाई के बाद में सब्जेक्ट लगाना है जो कि ही है, और ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कि सर ही इधर आया तो हमने हिम कर दिया। हमारा वाक्य बन गया क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। एक उदाहरण और देखते हैं, देखिएगा। मैंने लिखा PEOPLE पीपल, फिर मैंने लिखा SPEAK स्पीक, फिर मैंने लिखा पीपल स्पीक। जैसे यहाँ से मैं एक चीज़ गायब करता हूँ इसको, हाँ। अब मैंने लिखा पीपल स्पीक, फिर मैंने लिख दिया मारवाड़ी, MARWARI, मारवाड़ी इन राजस्थान, RAJASTHAN राजस्थान। सभी बच्चे पैसिव वॉइस न बनाते हुए मेरी बात पे गौर करेंगे। सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर। ये क्या लिखा हुआ है कि सर ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। और वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब के तुरंत पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये तो है सब्जेक्ट, और ये जो मारवाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर फिर ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में भी बताओ। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मुझे ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है कि सर ये लिखा हुआ है इन राजस्थान। ये कोई जगह है क्या, बताओ, कमेंट करो। ये कोई जगह है क्या कि सर हाँ ये बिल्कुल जगह है। और बेटा जहां भी जगह आती है ना वो एडवर्ब होती है, जहां भी जगह आती है वो क्या होती है, एडवर्ब। तो इन राजस्थान यहां पर एडवर्ब है, इन राजस्थान यहां पर क्या है, एडवर्ब है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, बड़ा आसान है, बनाइएगा। सीधा सा सिंपल सा रूल SHVO, सीधा और सिंपल सा रूल SHVO। सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, सबसे पहला शब्द सब्जेक्ट, और आपका शब्द सब्जेक्ट क्या है, मारवाड़ी। तो आपने लिखा MARWARI मारवाड़ी, मतलब आपने एस लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। अब मुझे ये बताओ बेटा ये मारवाड़ी नामक शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये मारवाड़ी नामक शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल है। कि सर ये तो भाषा है, ये तो क्या है, भाषा है, और भाषा हमेशा सिंगुलर होती है, भाषा हमेशा सिंगुलर होती है। अब यही होता है कि जैसे सर मैं मारवाड़ी बोलता हूं तो मारवाड़ी मारवाड़ी होगा, ऐसे तो बोलेंगे नहीं मारवाड़ो, हैं। मैं गुजराती बोलता हूं तो गुजरातो थोड़ी बोलेगा, मैं पंजाबी बोलता हूं तो पंजाबो थोड़ी बोलेंगे, हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो अंग्रेजो थोड़ी बोलेंगे, नहीं ना, भाषा सिंगुलर होती है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एस का काम खत्म। दूसरा शब्द क्या है कि सर दूसरा शब्द है एच, मतलब दूसरा रूल। देखो इस वाक्य के अंदर वर्ब क्या है कि सर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज आर एम। मारवाड़ी सिंगुलर है तो हमने लगा दिया इज, एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब क्या लगाना है, वर्ब। मेरे द्वारा पढ़ाया गया तीसरा रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। स्पीक की थर्ड फॉर्म SPOKEN। स्पोकन के बाद में हमें लगाना पड़ेगा बाई, और बाई लगाकर हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि सर बाई पीपल तो लिखते ही नहीं है, बाई पीपल तो लिखते ही नहीं है। और जब बाई पीपल नहीं लिखते तो बेटा पीपल भी नहीं लिखा जाएगा और बाई भी नहीं लिखा जाएगा। तो अब बचा हुआ क्या है कि सर अब स्थान बचा हुआ है जो कि एडवर्ब है, उतार दो। इन
राजस्थान। तो हमारा वाक्य बन गया मारवाड़ी इज स्पोकन इन राजस्थान। मारवाड़ी इज स्पोकन इन राजस्थान। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब सीधा क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। चलिएगा, देखिए सारे बच्चे बोर्ड पर, इस वाले वाक्य में वो बच्चे गौर करें जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आ रहा है। गौर कीजिए बेटा, यहां पे लिखा हुआ है द मारवाड़ी। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, यहां से देखिएगा। ठीक है, ओके, लिखा हुआ है द मूवी, फिर लिखा हुआ है फैसिनेट्स, और फिर लिखा हुआ है मी। ठीक है, द मूवी फैसिनेट्स मी। अब जो सेंटेंस आ रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब जो सेंटेंस आए हुए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बताइए बेटा, ये क्या है? वर्ब है। वर्ब है तो ये क्या हुआ कि सर ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ कि सर ये सब्जेक्ट हुआ। तो आप इस मी को इधर लाओगे तो ये मी क्या बन जाएगा कि सर ये आई बन जाएगा। इसका मतलब एस का काम खत्म। अब एस के बाद में सर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पे वर्ब कौन सी है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आया हुआ है, इसका मतलब हमें इज आर एम लगाना पड़ेगा। बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर इज आर एम। अब आई के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर आई के साथ में तो एम लगाया जाता है। तो एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई लगाकर सब्जेक्ट। रट्टा मार लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो, FASCINATED, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड के बाद में हमने लगाया बाई, और बाई लगाकर हमें लिखना है सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है द मूवी। तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया द मूवी। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक सारी बात क्लियर हो गई होगी। आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी। आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चले आगे दूसरे क्वेश्चन में। ये लीजिए बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है दे वर क्लीनिंग द बेडरूम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे वर क्लीनिंग द बेडरूम। बेटा जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। इस वाक्य में वर्ब क्या है कि सर इस वाक्य में वर्ब है वर क्लीनिंग। इस वाक्य में वर्ब क्या है? वर क्लीनिंग। तो यहां पर ये क्या हुआ कि सर ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ कि सर ये सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। तो करें क्या कि सर ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा द बेडरूम। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि सर सबसे पहले हमने लिखा द बेडरूम। ये क्या हो गया? एस हो गया। अब एस के बाद में क्या लगाएंगे कि सर एस के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब सभी बच्चे गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है वॉजवर, और मैंने आपको बताया था कि बेटा वॉजवर आने पर वॉजवर ही लगाया जाता है, और आईएनजी आने पर बीइंग लगाया जाता है। आईएनजी आने पर क्या लगाया जाता है? बीइंग लगाया जाता है। तो बेटा क्या करेंगे? द रूम, द बेडरूम सिंगुलर है या प्लूरल है? बेडरूम नामक शब्द एक वचन है कि बहुवचन? कि सर सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बेटा सीधा सीधा सा वॉज। यहाँ पे सीधा सीधा सा हम क्या लिखेंगे? वॉज लिखेंगे। इस वॉज के बाद में आपको दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो बची हुई वो लिखो। आईएनजी आने पर क्या लगाया जाता है कि बीइंग लगाया जाता है। तो हमने लिख दिया BEING। तो एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा क्लीनिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है कि सर क्लीनिंग की थर्ड फॉर्म होती है CLEANED। हम ED लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा जो कि दे है, और दे का हमें क्या करना पड़ता है? देम करना पड़ता है। तो हमारा वाक्य बन गया द बेडरूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाई देम। क्लियर है? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अगले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेक हैड डायरेक्टेड द मूवी। यहां फोकस कीजिए। ये क्या है कि सर ये वर्ब है। ये वर्ब है बेटा, तो ये क्या हुआ कि सर ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, हाँ। तो यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो बेटा द मूवी जो लिखा हुआ है, इस द मूवी को सब्जेक्ट बनाओ। तो हमने सबसे पहले लिखा द मूवी,
हमने सबसे पहले क्या लिखा, द मूवी, ये हमारा एस हो गया। एस के बाद में बेटा वही पुराना शब्द हमें एच लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेड। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इजारे में आने पर इजारे, वॉजवर आने पर वॉजवर, हेजेव आने पर हेजेव और हेड आने पर हेड ही लगाते हैं, तो हमने लगा दिया हेड, ठीक है। इस हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो थर्ड फॉर्म का क्या बनाते हैं कि सर बीन बनाते हैं, तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दिया बीन। ये आपके दो शब्द पूरे, एस पूरा एच पूरा, एस एच वी। अब आपको लगानी है बेटा वर्ब, अब आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमने लिखना होगा डायरेक्टेड, DIRECTED, डायरेक्टेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में कि सर बाई लगाते हैं और बाई के बाद में सब्जेक्ट लगाया जाता है जो कि जेक लिखा हुआ है, ये जेक हम यहाँ ऐसा का ऐसा लिख देंगे, तो हमारा वाक्य बन गया द मूवी हैड बीन डायरेक्टेड बाई जेक, द मूवी हैड बीन डायरेक्टेड बाई जेक, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर देन, ठीक है। ये क्या है कि सर ये वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो बताओ फटाफट बनाओ क्या बनेगा कि सर हमने देखा यहां लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट्स, तो सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये बिफोर देन जो लिखा हुआ है ये क्या है कि सर बिफोर देन जो लिखा हुआ है ये तो समय है, और समय हमेशा एडवर्ब होता है, समय हमेशा क्या होता है, एडवर्ब। बेटा ध्यान रखो, समय हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्लियर है, समय हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो बनाओ, सबसे पहले लिखो द प्रोजेक्ट, तो बेटा आपने लिख दिया द प्रोजेक्ट्स, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दिया, द प्रोजेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। अब गौर से देखो, यहां पर है विल और यहां पे लिखा हुआ है हैव। मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि अगर मॉडल के साथ में हैव आ जाए तो हमें मॉडल का मॉडल, हैव का हैव, और एक नया शब्द लगाना पड़ता है बीन। अगर केवल मॉडल हो तो हमें एक शब्द लगाना पड़ता है बी, हमें दूसरा शब्द क्या लगाना पड़ता है, बी। तो हमने देखा यहां पर मॉडल का मॉडल, तो हमने विल का विल उतार दिया, हेव का हेव उतार दिया। अब एक नया शब्द उतारेंगे जो कि होगा बीन, तो ये हो गया विल हैव बीन, ये हमारा दूसरा शब्द हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें तीसरा शब्द लगाना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, इसके बाद में बाई लगाकर हम सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई देम। लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं होता, फिर बाकी बचाओ, हमने लिख दिया बिफोर देम, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा भी दिया, पीपल स्पीक मारवाड़ी इन राजस्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आपने देखा ये जो लिखा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने क्या करा, मारवाड़ी को इधर लाए, ये हमारा एस हो गया। एस के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और सभी बच्चों को पता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हमें क्या लगाना पड़ता है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हमें इजारेम लगाना पड़ता है। मारवाड़ी सिंगुलर है इसलिए आपने इज लगा दिया। एस एच के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन कर दिया, पीपल को बाई लगाकर लिखते नहीं है इसलिए बचा हुआ इन राजस्थान हमने लिख दिया। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए ये जो इन राजस्थान है ये स्थान है, और स्थान है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या होता है, स्थान नामक शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या होता है, ठीक है बताइए, स्पीच बताइए फटाफट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या होता है, जो स्थान होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या होता है, एडवर्ब, शाबाश, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। सभी बच्चों को पता है कि ये वर्ब है, ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है, और ये वाला पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट इट। और सभी बच्चों को मैंने बताया था कि मॉडल आने पर हमें बी लगाना पड़ता है, मॉडल आने पर हमें बी लगाना पड़ता है। तो हमने यहां पे क्या लगाया, इट कैन बी, इट कैन बी, मॉडल लगा दिया, मतलब एस हो गया, एच हो गया। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म की सर डू डिड डन होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट। क्या एनीबडी को बाई लगाकर लिखा जाता है, नहीं, एनीबडी को बाई लगाकर नहीं लिखा जाता, इसलिए हमारा वाक्य बन गया इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन।
चलिएगा आगे वाला क्वेश्चन, द रॉबर्स रॉब्ड हिम, ये लो, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या बनेगा, द रॉबर्स रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, बताइएगा बेटा, ठीक है। देखिए हिम आया, इस हिम को उठाकर हम इधर लाएंगे तो ये बन गया ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बताइए वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर क्या लगाया जाता है, कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर आपने बताया था वॉज या वर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर आपने बताया था वॉज या वर। ही सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा दिया, एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब लगाओ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बेटा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रॉब्ड, रॉब्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको आराम से लिख लीजिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट हमें लिखना पड़ता है, ये सभी लोग बताते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट आपने लिख दिया और उस सब्जेक्ट के बाद में कोई प्रेपोजिशन आ रहा है, बाई सब्जेक्ट के बाद में कोई प्रेपोजिशन आ रहा है, तो वो बाई सब्जेक्ट पहले मत लिखो, प्रेपोजिशन के आगे जाकर लिखो। तो हमने देखा यहां पर आ रहा है ऑफ ऑल हिज मनी, तो हम क्या करेंगे, रॉब्ड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑफ ऑल हिज मनी लिखेंगे और फिर बाद में लिखेंगे बाई रॉबर्स, और फिर बाद में लिखेंगे बाई रॉबर्स, ठीक है। ऑफ आज गया न इसमें, हाँ लेकिन बेटा ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, तो प्योर ऑब्जेक्ट है। हिम तो प्योर ऑब्जेक्ट है ना, हिम नामक शब्द प्योर ऑब्जेक्ट है, बताया था ना शुरू में, हिम तो प्योर ऑब्जेक्ट है। हिम कहीं भी आओ मेन ऑब्जेक्ट वही होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम डूइंग सम्स, आई एम डूइंग सम्स, ये वाला करो, आई एम डूइंग सम्स। क्या करोगे कि सर ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो हम सबसे पहले सम्स लिखेंगे, हमने सम्स लिख दिया, और ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, ठीक है। इजारेम आने पर क्या करते हैं कि सर इजारेम आने पर हमें इजारेम ही करना पड़ता है, और आईएनजी आ जाए तो हमें बीइंग लगाना पड़ता है, आईएनजी आ जाए तो हमें बीइंग लगाना पड़ता है। थैंक यू शिवम, शिव चंचल क्या नाम है, शिवंचल सिंह, ठीक है, ओके। सम्स आर बीइंग डन बाय, हाँ तो ये आईएनजी जो आ रहा है, आईएनजी आने पर बीइंग करना पड़ेगा। जब ये प्लूरल था तो इजारेम ही लगाएंगे हम, इजारेम ही लगाएंगे, ये प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया, आर के बाद में हमने बीइंग लगा दिया। इसका मतलब ये वाला शब्द क्या हुआ, एच हो गया, एस हो गया, एच हो गया। अब आपको लगानी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद में बाई, और ये मी कहां से आया, क्योंकि सर आई का क्या बनता है, मी बनता है, आई का क्या बनता है, मी बनता है, ठीक है। सम्स आर बीइंग डन बाय मी, भीकम सिंह, ठीक है बेटा। चलिए 9वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं, सारे बच्चे गौर कर ले, वंस ड्यूटी, सारे बच्चे गौर करें स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर। बेटा ये वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये क्या हुआ कि सर ये ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वंस ड्यूटी लिखा जाएगा या केवल ड्यूटी लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत गजब पॉइंट है ये, कि सर हम वंस नहीं लिखेंगे, केवल हमें ड्यूटी लिखना होगा। तो बेटा आपने सिर्फ ड्यूटी लिखा है, सिर्फ आपने क्या लिखा है, ड्यूटी, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि आपको मस्ट दिखाई दे रहा है, और मैंने आपको बताया हुआ है मॉडल आने पर, मॉडल और मॉडल के साथ में एक नया शब्द लगता है बी, मॉडल के साथ में एक नया शब्द लगता है बी, तो सर हमने लिख दिया मस्ट बी, ये हमारा दूसरा शब्द हो गया, एस हो गया, एच हो गया। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म, कि सर डू की थर्ड फॉर्म डन, और सर बाई लगाकर वन को नहीं लिखते, बाई लगाकर हम वन को नहीं लिखते, इसलिए हमारा सेंटेंस यही पूरा हो गया, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, बताइएगा। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, वन शुड कीप, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो इस वंस प्रोमिसेस में से क्या लिया जाएगा कि सर वंस प्रोमिसेस में से
पुष्पेंद्र सिंह, थैंक यू बेटा। ओके हाँ, तो इस प्रोमिसेज में से हमने ले लिया प्रोमिसेज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है बेटा। वापस से बात सुनेंगे, मॉडल आने पर मॉडल, मॉडल के साथ में एक नया शब्द लगाया जाता है बी, इसका मतलब शुड बी, इसका मतलब शुड बी। एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट होती है, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट होती है। अब बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि हमने देखा वन है और वन को हम बाय लगाकर नहीं लिखते। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी लेनी है सर? हाँ बिल्कुल लेनी है जितेंद्र सिंह। कोई जो पढ़ते हुए जोर आता है तो तुम जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बॉयज ब्रोक द टेबल, ढंग से देखिए। वन ऑफ द बॉयज ब्रोक द टेबल, ब्रोक द टेबल। बेटा ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे? द टेबल, ये हमारा एस हो गया। इस एस के बाद में आपको क्या लगानी है कि सर एस के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब आप देखो यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो सभी बच्चों को पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर हमें क्या लगाना पड़ता है? वॉज या वर। वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर हमें क्या लगाना पड़ता है? वॉज या वर। क्या लगाना पड़ता है बेटा? वॉज या वर, वॉज या वर लगाना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ टेबल सिंगुलर, तो सर हमने लगा दिया वॉज। तो बेटा आपका एस क्लियर, एच क्लियर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन, ये लगा दिया। अब लगाओ बाय लगाकर सब्जेक्ट, आगे आओ। अब लिखा हुआ वन ऑफ दी बॉयज, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, इसको नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखते, पीपल को नहीं लिखते, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नबडी, नथिंग, एनीथिंग, ये जितने भी वर्ड होते हैं इनको हम बाय लगाकर नहीं लिखते। इसलिए वन ऑफ द बॉयज, आपके चार ऑप्शन के अंदर बेटा ऐसा का ऐसा आंसर दिया हुआ रहेगा, द टेबल वॉज ब्रोकन, एक तो ये भी दिया हुआ रहेगा, और द टेबल वॉज ब्रोकन बाई वन ऑफ द बॉयज, ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा। और एक ऑप्शन ये भी होगा, द टेबल वॉज ब्रोकन बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, ऐसा भी रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सस्पेक्ट। बेटा ये क्या है कि सर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एक बच्चा अभी पूछ रहा था कि सर आपने ऑफ का फ्रेज बताया, तो देखो बेटा ये ऑफ आ गया, इसका मतलब ये वाला भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए, नहीं, ये प्योर ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट है। तो हम हिम का ही बनाएंगे, हम हिम का क्या बनाएंगे? ही, और ये आपका सब्जेक्ट है। करो देखिए एक बार, सोचो क्या होगा फटाफट। सागर सिंह, बेटा मुझे सब्सक्राइब नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा सागर, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जो बच्चे समझ पा रहे हैं, देखो शुरू के अंदर सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। मेरा जो तरीका था शुरू के अंदर, जो रूल्स बताने थे मुझे, वो मैं बता चुका। अब मुझे कोई रूल्स नहीं बताने, अब बस प्रैक्टिस करनी है अपने को। देखिएगा लिखा हुआ पीपल सस्पेक्ट हिम ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। देखो काफी बड़ा सेंटेंस है लेकिन है इजी। कैसे बनाया कि सर हिम को हम इधर लाए, ये ही बन गया। चलो सर हमारा एस का काम खत्म। एस के बाद में एच, बेटा मेरे पास में एक ही रूल है, एस एच वी ओ। सब्जेक्ट आप लगा चुके हैं, सब्जेक्ट के बाद में दूसरा शब्द हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहां पर सस्पेक्ट, और आप देख पा रहे हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर क्या लगाते हैं? कि सर इजारेम लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर क्या लगाया जाता है? इजारेम। तो सर हमने इज लगा दिया। चलो एस हो गया, एच हो गया, अब लगाना वी, और वी का नाम आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में मुझे बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना था, लेकिन हमें देखा कि सर आगे फिर प्रेपोजिशन आ रहा है, तो मैंने ये सोचा कि पहले प्रेपोजिशन का लिख दूं, तो मैंने लिख दिया बाय रिसीविंग स्टोलन गुड्स, और उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख सकता हूं जो कि पीपल है, और पीपल को तो लिखते ही नहीं है। तो बस सेंटेंस यही पूरा हो गया, ही इज सस्पेक्टेड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13, अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इसकी बात अपन अब कल वाले मतलब अगली वाली क्लास में करेंगे, जो अपनी अगली क्लास होगी। तो मैंने आपको सारा सिंपल सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो सब बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी, एक एक चीज मैंने आपको लिखवा दी। और सभी बच्चों को बस ये ध्यान रखना है, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला रूल जिसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर क्या, सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या, फिफ्थ फॉर्म क्या, ये शॉर्ट है। इज आर एम, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड, थर्ड फॉर्म बीन, आईएनजी आने पर बीइंग, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये मैंने बता दिया आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना, और मैंने कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिए हैं, सारी चीजें लिख दी। और यहाँ पे जिन जिन को हम बाय लगा के नहीं लिखते, पीपल को नहीं लिखते, समवन समबडी, इनको वन को नहीं लिखते, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ये जो क्लास थी पैसिव वॉइस की, ये कंप्लीट होती है। और बेटा ये जो क्लास है, इस क्लास को अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है बढ़िया तरीके से, तो मुझे आप कमेंट करके नीचे बाद में बताएंगे कैसी क्या क्लास लगी। अभी अपनी 4 बजे फिर से क्लास है, जिसके अंदर हमें कॉमन एरर कर रहे हैं, और कॉमन एरर का हमारा 3rd पार्ट होगा आज। थैंक यू सो मच, क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर कीजिएगा।